Assalamualaikum dear student. I am Professor Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9th. Today we are going to prove further two questions of exercise 10.1. So let's move towards the light board. Question number 2 of exercise 10.1 is from a point on the bisector of an angle, perpendiculars are drawn to the arms of the angle. Prove that these perpendiculars are equal in measures. Okay, हमने perpendiculars को क्या शो करना है कि वो उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है. From a point on the bisector of an angle. अच्छा, अब ये देखेंगे कि bisector of an angle का क्या मतलब है. अब देखें, एक हमारे पास रे है AB, एक रे है हमारे पास CB, उस पे एंगल बन रहा है पूरा P. मैं जिस तरह यहाँ पे सेपरेटली आपको उसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये है हमारे पास ये एंगल, ये है हमारे पास ये एंगल. मतलब ये रे है हमारे पास एक, ये रे है, यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, एंगल है. ये पूरा एंगल, ये हमने एक एंगल की बात की है. लेकिन अब हमने क्या किया है, इस एंगल पे हमने ड्रॉ किया है इसका बाइसेक्टर. तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल को हम ऐसी लाइन या ऐसी रे के साथ करें सेपरेट, एक एंगल को दो एंगल्स में, जो कि दो एंगल्स हों वो क्या हों, आपस में इक्वल हों, तो हम उस रे को कहेंगे वो उस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्टर, इट मीन्स टू पार्ट्स एंड दैट पार्ट शुड बी इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट बी से उसका एंगल जो ये पूरा बन रहा था वहाँ से ड्रॉ किया है एक बाइसेक्टर इस तरीके से. अब जैसे ही मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये पूरा एंगल दो मेरे एंगल्स में जो नज़र आ रहा है कि डिवाइड हो गया है, वो है एंगल 1 और दूसरा क्या है, एंगल 2. और ये हमारे पास वो बाइसेक्टर है, रेस शो कर रही है उस बाइसेक्टर को जो कि इस पूरे एंगल बी को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल एंगल्स में. तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल को दो इक्वल एंगल्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है क्वेश्चन में और उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब पॉइंट जिसकी बात की जा रही है वो बी है जो कि बाइसेक्टर है एंगल का. ड्रॉ परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म्स. अब यहाँ से मैंने क्या लिया है, ये मेरे पास वो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पे मैंने एक ले लिया है पॉइंट P. उस पॉइंट P से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं अपने जो मेन आर्म्स थी उनके ऊपर. ये दो मेरे पास मेन आर्म्स हैं, इनके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं वो एक है PL और दूसरा क्या है PM, जो मैंने परपेंडिकुलर इन दोनों आर्म्स के ऊपर किए हैं ड्रॉ. तो जो जबकि मैंने किए हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री. इट मीन्स कि ये लाइन सेगमेंट इस रे के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, वो 90 है. इसलिए हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर. जब भी हमने 90 डिग्री को शो करना हो तो हम कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इस चीज़ को करते हैं शो. ओके, वी हैव डन विद दिस. अब आगे हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है और हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली करेंगे प्रूफ. तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं. एक ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है स्टूडेंट और एक नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल. तो इन ट्रायंगल्स को करते हैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट और अपने थ्योरम को करते हैं स्टार्ट. ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2, या इससे 1 कह लें, से 2 कह लें, से 2 कह लें, से 1 कह लें, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस बात यह है कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है जिनके हम कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ अब करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ. तो करते हैं स्टार्ट गिवन से. अब गिवन क्या है, फॉर्म अ पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या ले रहे हैं. BD इज अ बाइसेक्टर, यहाँ पे करेंगे मेंशन BD जो पूरा है वो बाइसेक्टर है किस एंगल का, वो बताएंगे हम. BD लाइन सेगमेंट इज अ बाइसेक्टर ऑफ
अब क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है दो हमारे पास एंगल्स में, तो मुझे इनिशियल टर्मिनल आर्म को यूज़ करना होगा ए बी सी। मतलब ए बी सी, ये जो पूरा मेरे पास एंगल था यहाँ से यहाँ तक, इस पर मैंने ड्रॉ किया एक एंगल बाइसेक्टर जो कि क्या है, बी डी है। बी डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। क्योंकि बी दरमियान में है, इसका मतलब है कि इस पे बना है हमारे पास एंगल। ओके, पी इज अ पॉइंट ऑन बी डी, पी इज अ पॉइंट ऑन बी डी, जैसा कि हमें नज़र भी आ रहा है। पी हमारे पास बी डी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम आगे जो आर्म्स का डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर्स हैं, उनकी बात करेंगे फर्दर। बी डी एंड पी एल and PM, PL and PM are perpendiculars, अब किसके परपेंडिकुलर्स हैं स्टूडेंट्स? टू, ये परपेंडिकुलर है AB पे, ये परपेंडिकुलर है BC पे, परपेंडिकुलर टू AB एंड CB। अब यहाँ पे देखें, मैंने इस तरह से ड्रॉ करके आगे एरो किया जो कि हमारी शो करती है रे को। अब हमने बता दिया कि हमने क्या ड्रॉ किए हैं, ये हमने ड्रॉ किए हैं PL और हमने ड्रॉ किए हैं PM किसके ऊपर, AB एंड CB। अब हम वर्ड यूज़ करेंगे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम? रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करेंगे। वो क्या बताता है कि जिस हम तरतीब से चले हैं, मतलब मैंने AB की बात की है तो ये है AB का परपेंडिकुलर और ये PM है परपेंडिकुलर CB पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे टू AB एंड CB रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम लिखेंगे टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, बेसिकली टू प्रूव, what we have to prove student here, we have to prove these two lengths are congruent. So I'm going to write over here PL congruent to PM, ये हमने करना है प्रूव। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ऑब्वियसली हम लोग की कंस्ट्रक्शन खुद से की नहीं है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। अब हम राइट करेंगे प्रूफ। प्रूफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। स्टेटमेंट्स, रीजंस। अब हम पहले बात करेंगे, हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले किन दो ट्रायंगल्स की रहे हैं। ट्रायंगल, अब स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि हम किन दो ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें और उनका चेक कर सकें वो कौन कौन सी साइड इक्वल हैं, और फिर हम अपने फाइनली उस पे पहुँच सके आंसर पे। सो BLP BMP, BLP, L दरम्यान में इसलिए रखा है क्योंकि उस पर एंगल 90 है और यहाँ पे भी एंगल 90 है, और दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम। ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। BMP, इनकी हमने ले ली है कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम बात करने लगे हैं अपने इक्वल लाइन सेगमेंट की, कि हमारे पास कौन से लाइन सेगमेंट यहाँ पे है इक्वल। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास BP जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से करते हैं मेंशन, BP कॉन्ग्रुएंट टू BP। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न स्टूडेंट लिखेंगे कॉमन। अब इसके बाद अब चलते हैं हम किस पे, हम चलते हैं एंगल की तरफ। अब हमारे पास दो एंगल जिनकी बात करें, एक एंगल इसकी बात करेंगे और एक एंगल ये है और एक एंगल ये होगा जिसकी हम करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट बात। तो चलते हैं एंगल की तरफ। एंगल आ जाएगा एंगल BLP एंगल की बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने L और M को दरमियान में इसलिए लिया है, दोनों का एंगल 90 है और सेम है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे BMP। अब ये है हमारे पास each angle is 90 डिग्री।
हर एक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री ही है दोनों, तो हमने क्या किया, दोनों क्या हैं कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद अब हम बात करने लगे हैं फाइनली इन दो एंगल्स की। तो अब इसको करते हैं राइट यहाँ पे, एल बी पी कॉन्ग्रुएंट टू एम बी पी, इट्स बी एंड दिस इज पी। अब यहाँ से देखते हैं एल बी पी, इसका मतलब है मैंने बी को यहाँ पे दरमियान में रखा है कि मैं बात करना चाह रही हूँ जो एंगल बन रहा है बी पे दोनों के, और यहाँ पे एम बी पी, इसका मतलब इन दो एंगल्स की बात हो रही है। अब इन दो एंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा था कि ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल का। तो अगर बी डी एंगल बी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है राइट। अब रीज़न हम इसका लिखेंगे इस साइड पे। रीज़न में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन है हमारे पास बी डी क्या है, बी डी इज अ एंगल बाइसेक्टर। अब बी डी स्टूडेंट हमारे पास एंगल बाइसेक्टर किसका था, हमें पता है, हम यहाँ पे उसको करेंगे मेंशन ऑफ एंगल बी। बी डी एंगल बी का क्या है हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर था, इस वजह से क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब एक आ गई हमारे पास साइड, दो आ गए एंगल्स, तो हम फाइनली इस चीज़ को राइट कर देंगे, देयरफॉर बी ट्रायंगल बी एल पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम पी, दिस इज पी। सो अब देखें रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, दैट्स इट। एंड नाउ वी हैव टू मूव, जो हमने प्रूफ करना था उसकी तरफ। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे यूज़ और लिखेंगे पी एल लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू पी एम लाइन सेगमेंट। रीज़न यही जो मैंने अभी कहा है आपको वही मेंशन करेंगे, corresponding sides of congruent triangles, yes, and this is the final thing that we have to prove in this question. Question number 3 is, in a triangle ABC, the bisector of angle B and angle C meet in a point I. Prove that I is equidistant from three sides of triangle ABC. अब गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन है एक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल हमें गिवन है। उसके बाद क्या चीज़ हमें गिवन है कि हमारे जो बाइसेक्टर्स हैं किसके, B और C के। इसका मतलब है ये एंगल जो B पे बन रहा है इसको हम करते हैं मेंशन और इसको आगे फर्दर करते हैं चीज़ों को इस पे ड्रॉ, जो चीज़ें हमें गिवन है। दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। अब हमने क्या करने हैं, दो बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर का मतलब है ऐसी हमारे पास हम लेंगे लाइन सेगमेंट जो कि बी एंगल को डिवाइड करेगी टू इक्वल एंगल्स में, और इसी तरीके से हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो डिवाइड करेगी सी एंगल को टू इक्वल एंगल्स में। तो अगर वो इसको टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे तो वो बी और सी का क्या होंगे, बाइसेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो उनको करते हैं ड्रॉ और फिर आगे फर्दर अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे रीड करना। सो ये अगर पॉइंट यहाँ ले लें हम somehow hand free guess के साथ, so I'm going to draw here the bisector of angle B। एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ, थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। ओके इसी तरीके से हम करेंगे एंगल, इसको थोड़ा और लॉन्ग कर दें ताकि हमें इजीली वो पॉइंट मिल जाए जहाँ पे दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे।
फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा को हम कर देंगे रिमूव। अब बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अभी हमें क्या मिला है, एक पॉइंट मिल गया जो कि उन्होंने बताया है कि वो पॉइंट क्या है, आई। दिस इज द थर्ड पॉइंट बेसिकली। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं आई। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रूफ दैट आई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने ये प्रूफ करना है कि आई का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से, आई का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से और आई का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ को रिकॉल करेंगे, फिर आगे फर्दर मूव करेंगे और अपना ड्रॉ करेंगे, हमने जो चीज़ इस पे करनी है ड्रॉ। ओके स्टूडेंट, हमें एक चीज़ पता है, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई पॉइंट है और यहाँ पे है कोई लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट का मैं इस लाइन से फाइंड करना चाहूँ, या लाइन सेगमेंट है या लाइन है, अभी हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, इसका मैं इस पॉइंट का इससे फाइंड करना चाहूँ डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। तो जो ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर लाइन का, बेसिकली वही डिस्टेंस होगा पॉइंट, इस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट है हमारे पास एस और ये हमारे पास है पी क्यू लाइन सेगमेंट है और एस क्या है, वो पॉइंट है। तो इसका मतलब पॉइंट एस का पी क्यू लाइन सेगमेंट से क्या डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होगा बेसिकली, जो लेंथ होगी इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की, वही होगा डिस्टेंस एस का पी क्यू के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये प्रूव करना है कि आई का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट के साथ, इसके साथ और इसके साथ है सेम, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक ड्रॉ करने के पड़ेगी परपेंडिकुलर, जो कि आई से लेके होगी किस पे, बी सी पे। इसी तरीके से मैं बाकी परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ करूँगी, आई से ए सी पे और आई से ए बी पे। तो हम फिर क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे उनकी लेंथ, और अगर तीनों की लेंथ आ गई सेम, तो हमारी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि आई का डिस्टेंस तीनों साइड से ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से 3 परपेंडिकुलर्स। अब करते हैं 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरीके से यहाँ पे हमें ये मिल रहे हैं डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से हम इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेंगे। और similarly I'm going to draw over here. ओके, इससे हमें क्या मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये जो 3 परपेंडिकुलर्स हैं, जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है लाइन सेगमेंट को, उन पॉइंट्स को भी हम कोई ना कोई क्या देंगे, नाम दे देंगे, ताकि हमें आसानी से हम इसको कर सकें कॉल अपने थ्योरम, मतलब इसको प्रूव करते हुए। अब हम इसे कह देते हैं एम एन एंड दिस इज एल। तो ये हमारे पास बेसिकली फिगर अब रेडी है, जिसको हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है, जो स्टेटमेंट गिवन थी उन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब हम अपना ड्रॉ करेंगे गिवन और फिर फर्दर आगे करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। तो स्टूडेंट यस, यहाँ पे लिखते हैं अपना गिवन। गिवन क्या है हमें, सो व्हाट इज़ गिवन हियर, हमें गिवन है एक ट्रायंगल जो कि क्या है, ए बी सी। उसको करेंगे, यहाँ करना शुरू करेंगे मेंशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, the bisector of angle B and
एंगल सी जो कि हमें गिवन है मीट एट आई, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, आई पे मीट कर रहे हैं, एंड और क्या स्टूडेंट हमें गिवन है, इसके अलावा एक चीज़ तो हमें गिवन है कि वो आई पे क्या कर रहा है, मीट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें ये चीज़ गिवन है, इन triangle ABC the bisectors of angle B angle C meet at I and IN, yes this is basically N, IL IN and IM are the perpendiculars अच्छा स्टूडेंट एक और बात, ये चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन में नहीं हमने ड्रॉ की परपेंडिकुलर्स वाली, सिर्फ मैंने डॉटेड में इसलिए की थी ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो सके, तो मैं इसको ठीक सीधा ही कर देती ताकि आपको कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो जाएगा यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की है। ओके, इस चीज़ के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में ही चेंज कर दी है डॉटेड की बजाय। ओके, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये n है, l नहीं है, m n और l, सो IL IN और IM जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं, किसके, परपेंडिकुलर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन तीनों का डिस्टेंस आपस में, इन दोनों तीनों की जो लेंथ है वो आपस में प्रूफ करनी है कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में हम लिखेंगे, हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है स्टूडेंट, हमने प्रूफ करना है IL congruent to IN congruent to IM, so this is M basically। और यहाँ पे भी इस तरीके से, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम मेंशन करेंगे ऐसे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। अब हम अपना प्रूफ करने के लिए इनको कि ये हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, हम करेंगे दो ट्रायंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दो को यहाँ दो को यहाँ। अब यहाँ पे देखें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हम कर देते हैं इसको इस तरीके से शो। तो एक दो जो ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक ये है, इनको एक साथ यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इनको सेम से शेड किया है, और बाकी जिन दो को यूज़ करेंगे वो दो ये हैं, और इनको हमने सेम से किया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर देती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें इजीली हम लिख सकते हैं IL कॉन्ग्रुएंट टू IM। इसी तरीके से अगर मैं इन दो लेती हूँ ट्रायंगल्स को और मैं इन दो ट्रायंगल्स को भी प्रूव कर देती हूँ कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो IL कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा IN के। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको यूज़ करते हुए हम थर्ड कॉन्क्लूजन में ड्रॉ कर लेंगे। अगर IL IM के कॉन्ग्रुएंट है और IL IN के भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है IM और IN भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इन शॉर्ट तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ, और अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कर लूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो सबसे पहले तो यही करते हैं, इस साइड इन दो ट्रायंगल्स के लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस और स्टार्ट करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ में इसको, प्रूफ आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रूफ में हमारे पास क्या दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट्स रीजंस। अब हम लेने लगे हैं दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ILB ILB
एल बी। अब मैंने आई एल बी में एल को दरमियान में क्यों रखा है? क्योंकि इस पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल। कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल, वो दूसरा ट्रायंगल क्या है? आई एम बी। एम को भी दरमियान में इसलिए रखा है क्योंकि एम पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, आई एम बी। अब इन दोनों में देखें, ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं। इन ट्रायंगल में हम बात अब स्टार्ट करने लगे हैं अपने कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में। तो वो करते हैं हम शुरू। वो हम किस तरीके से शुरू करेंगे? हम सबसे पहले शुरू करेंगे बी आई से। अब देखें बी आई दोनों में ही क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से? कि ये कॉमन है, बी आई कॉन्ग्रुएंट टू बी आई। रीज़न क्या आ जाएगा? रीज़न आ जाएगा कि ये है हमारे पास कॉमन। ओके, उसके बाद हम एंगल पे आ जाते हैं। एंगल्स के बारे में हम देखेंगे हम किस तरीके से राइट करेंगे। एक एंगल आ जाएगा ये, एक एंगल आ जाएगा ये। एंगल आई एल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आई एम बी। रीज़न क्या है? दोनों पे ही बन रहा है 90 डिग्री एंगल। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। अब दूसरा एंगल स्टूडेंट हम वो ये ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने ड्रॉ की है बी आई, वो है बाइसेक्टर किसका? एंगल बी का। तो इसका मतलब है जो एंगल यहाँ पे है और जो एंगल यहाँ पे है, दोनों ही क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे करेंगे मेंशन। एंगल आई बी एल congruent to angle IBM। अब हम क्या कर रहे हैं? L और M की जगह हम दरमियान में ले हैं B को, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि ये हैं बाइसेक्टर हैं किसका? बी आई बाइसेक्टर है एंगल बी का, और दोनों क्या हैं? इक्वल हैं इस लिहाज से। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे मेंशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी आई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, जो कि हमें क्या था? गिवन था। ओके, अब इससे अब मेरे पास आ गई है एक साइड और दो एंगल्स आ गए हैं। तो हम यहाँ पे कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल आई एल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आई एम बी। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और वो कॉन्ग्रुएंट क्यों? इसका रीज़न स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। ओके, एक हमारे पास ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आया था यहाँ पे, और एक आया था यहाँ पे, और साइड ये थी हमारे पास, और दूसरा एंगल क्या आ गया? दूसरा ये आ गया, वो जो कि हमने कर दिया है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम फर्दर क्या कर रहे हैं? अब हम फर्दर अब उस बात के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके करना चाहेंगे। क्या हम ये चाहेंगे कि हम लिखें आई एल इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एम। तो यहाँ से हम राइट करेंगे आई एल कॉन्ग्रुएंट टू आई एम, और इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन 1। रीज़न क्या लिखूंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सेम काम अब इस साइड पे करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल जिनके हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। यहाँ पे अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल दिस, एंड सिमिलरली हम ले रहे हैं सारी चीज़ें इन ट्रायंगल आई एल सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल आई एल सी लिया है हमने, आई एल सी एंड आई
एन सी। ओके, हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब हम क्योंकि यहाँ पे हमें जो एन आई पॉइंट है थोड़ा सा लाइन के साथ ही मर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई को कर देते हैं यहाँ पे मेंशन, ताकि हमें अपनी फिगर हर लिहाज से प्रॉपरली विजिबल हो और हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, अब हम देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल के बारे में। अब इन दो ट्राइंगल में देखें स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन, जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास कॉमन थी बी आई, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, सी आई कॉमन है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सी आई कॉन्ग्रुएंट टू सी आई लाइन सेगमेंट। रीज़न बिल्कुल वही है जो हमने वहाँ पे दिया था, कॉमन, क्योंकि दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अब सी आई के बाद हम ये जो 90 डिग्री वाले एंगल है इसके बारे में बात करेंगे। एंगल आई एल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आई एन सी। रीज़न क्या है, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया था, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड एंगल की। अब वो थर्ड एंगल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स थर्ड एंगल है ये। अब क्योंकि ये जो है हमारा बाइसेक्टर है एंगल सी का, जिस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया था बी आई बाइसेक्टर था, यहाँ से हमारा बाइसेक्टर है सी आई, बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो इसका मतलब है उसने सी एंगल को डिवाइड किया है टू इक्वल एंगल्स में। जो एंगल ये है वही एंगल ये है, तो इसके ही अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आई एल बी कॉन्ग्रुएंट टू आई एम बी, हम बिल्कुल इसी तरीके से अपने इन दो एंगल्स को भी राइट करेंगे कि ये क्या है, ये है कॉन्ग्रुएंट। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। यहाँ से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से लिखेंगे एंगल आई, किसको हमने करना है, जिसको हमने रखना है उसको हम दरमियान में लिखेंगे आई सी एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आई सी एल, आई सी एल। तो ओके, आई सी एन कॉन्ग्रुएंट टू आई सी एल, हमने क्या लिखा था, बी आई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, सी आई इज अ बाइसेक्टर, सी आई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और जो कि हमें क्या था, गिवन था। अब यहाँ से देखें एक हमारे पास आ गई है साइड और दो आ गए हमारे पास एंगल्स, तो हमारे हम यूज़ कर सकते हैं साइड एंगल, एंगल यहाँ पे, और कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने दो लिए थे वही हम करने लगे हैं यहाँ पे मेंशन। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर देयरफॉर ट्राइंगल आई एल ओ, दिस इज एल सी congruent to triangle INC। रीज़न क्या है स्टूडेंट, रीज़न हम लिखेंगे एज एंगल साइड एंगल एंगल congruent to side angle angle, so we can say that both triangles are congruent। अगर दोनों ट्राइंगल congruent हैं तो हम इस लेंथ पे आ जाते हैं, ये लेंथ भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम लिखेंगे आई एल कॉन्ग्रुएंट टू आई एन, आई एल कॉन्ग्रुएंट टू आई एल एंड आई एन, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। ओके, अब यहां से हमारे पास हम इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट आप यहां पे देखें इक्वेशन 1 को देखें, आई एल कॉन्ग्रुएंट टू आई एम है, और आप इक्वेशन 2 को देखें आई एल कॉन्ग्रुएंट टू है आई एन। तो इन 1 और 2 को यूज करके मैं एक चीज लिख सकती हूँ, अगर आई एल कॉन्ग्रुएंट है आई एम के साथ और आई एल कॉन्ग्रुएंट है आई एन के साथ, तो इसका मतलब ये है आई एम कॉन्ग्रुएंट है आई एन के साथ, और इसे मैं कह दूंगी 3। और यहाँ पे हम लिखेंगे
यूजिंग फ्रॉम टू 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, हमने जो प्रूफ करना था उसकी तरफ चलते हैं। हमने प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रूफ करनी थी ये स्टेटमेंट। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हम प्रूफ में लिख चुके हैं कि हम इसको यहाँ पे करने जा रहे हैं। प्रूफ आगे पीछे लेंथ हो भी जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। IL कॉन्ग्रुएंट टू IN कॉन्ग्रुएंट टू IM। ये हमने किस तरीके से राइट किया है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3। इससे हमें क्या पता चला, अगर I का डिस्टेंस L के साथ I का डिस्टेंस IL का डिस्टेंस IN का डिस्टेंस और IM का डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये है कि तीनों डिस्टेंस सेम है I से इस साइड पे, I का इस साइड पे और I का इस साइड पे। इसका मतलब है कि I क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे देयरफॉर वही स्टेटमेंट जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, I इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। I इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा था, ABC। ये स्टूडेंट हमने क्या कर दिया है, प्रूफ। क्या चीज़ प्रूफ की है कि I का डिस्टेंस हमारे जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल ABC के साथ क्या है, सेम है। वो हमने कैसे प्रूफ किया, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हो। दिस इज़ बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। तो क्या है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इस वजह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। और हम फाइनली इस चीज़ को अब कह सकते हैं कि I का डिस्टेंस तीनों साइड्स के साथ क्या है, सेम। यस स्टूडेंट, वी हैव डन टुडेज लेक्चर। यस स्टूडेंट, आज जो हमने 2 क्वेश्चंस को किया है प्रूफ, आई होप कि उनके फिगर्स भी आपको क्लैरिफाई हैं और हमने जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ किए थे वो भी आपको क्लैरिफाई हैं। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अपनी इनमें तो हमें ऑलरेडी गिवन थी कुछ चीज़ें, लेकिन अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए कि अगर आपसे बात की जाए कि एक आपके पास ट्रायंगल है, कोई हम ऑब्वियसली ट्रायंगल की ही बात करें, तो हम किसी और शेप की बात अभी नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस पर जो कंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो उन वर्टिसेस के नेम को करें चेंज, लेकिन इससे पहले आपने जो आज क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उनको आप चेंज करके फिर प्रूफ करना चाहें और देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, तो वो बेहतर रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।